गुड मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। ठीक है बेटा, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेंसिटी सभी जानते हैं क्या चीज़ होती है। देखो बेटा, एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ये यूनिट सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो है एटम्स जो हैं एडजस्ट हो जाएंगे जा करके। ठीक है, अब इस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा इसका जा करके ए क्यूब। ए कितना है, ए पिकोमीटर में, ध्यान रखना इसमें पिकोमीटर में दिया है, तो ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और ये किस में दिया था, पिकोमीटर में दिया था, तो ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो आ क्या जाएगा आपका जा करके, यह आ जाएगा ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया इस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम। समझ में आ गया। अब मैं ये निकालता हूँ कि इस यूनिट सेल के अंदर एटम कितने आ रहे हैं। मैंने मान लिया कि इसके अंदर जेड यूनिट सेल आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ जेड स्फीयर आ रहे हैं, नंबर ऑफ spheres which are required to form the unit cell, number of spheres required is equal to z। ठीक है, इस यूनिट सेल को फॉर्म करने के लिए मुझे कितने स्फीयर की ज़रूरत है, z स्फीयर्स की मुझे ज़रूरत है। इतने स्फीयर होंगे तो यूनिट सेल हमारा तैयार हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मास ऑफ वन स्फीयर, मास ऑफ वन स्फीयर, ये मैंने मान लिया m। ठीक है, ये मैंने कितना मान लिया, m। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस m की वैल्यू क्या होगी, इस m की वैल्यू होगी कैपिटल M अपॉन n नॉट, कैपिटल M अपॉन m नॉट। ये कैपिटल M क्या चीज़ है, एटमिक मास, और n नॉट क्या चीज़ है, एवोगैड्रो नंबर। ये एक स्फीयर का मास हो गया। ठीक है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल मास कितना आया, टोटल मास, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, टोटल मास दैट विल बी, एक यूनिट सेल का मास m और इसका टोटल स्फीयर कितने आए थे, z। तो ये टोटल मास आ गया जो यूनिट सेल के अंदर होगा। ये बेटा एक यूनिट सेल एक एटम का मास है और टोटल एटम थे कितने, z, तो m इंटू जेड क्या आ जाएगा, टोटल मास इनसाइड द यूनिट सेल। ये टोटल मास किसके अंदर है, ये टोटल मास इस यूनिट सेल के अंदर है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल m की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा z इंटू कैपिटल M अपॉन n नॉट। ये आ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा टोटल मास आ गया। अब डेंसिटी क्या चीज़ होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है, कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन n नॉट, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है मेरा a क्यूब इंटू 10⁻⁻30, और यहाँ क्या, सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ है, ये चीज़ आ गई, समझ में आ गया। ये आ गया, इसकी डेंसिटी आ गई। अब जरा दिमाग लगाना, जेड क्या चीज़ है, नंबर ऑफ स्फीयर्स इनसाइड द यूनिट सेल, कैपिटल M एटॉमिक मास ऑफ द स्फीयर्स, और n नॉट क्या चीज़ है, एवोगैड्रो नंबर, और a क्या चीज़ है, a है यूनिट सेल की एच। समझ में आ गया। तो ये आएगा आपका जाकर के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। ये फार्मूला बेटा आपको याद रखना है, ये जो फार्मूला है ये आपको मेमोरी में रखना है, इसका यूज़ होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेन फार्मूला जो है ये है, जेड क्या है, यहाँ पर जेड क्या चीज़ है, जेड है नंबर ऑफ स्फीयर इनसाइड द यूनिट सेल, एम क्या चीज़ है, उस स्फीयर का एटॉमिक मास कितना है, ए क्या चीज़ है, ए है जो यूनिट सेल है उसकी एच कितनी है, और एन नॉट क्या चीज़ है, एवोगैड्रो नंबर है। समझ आ गया बेटा, इस तरह से आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब बेटा यही जो फार्मूला है आपका इस तरह से भी हो सकता है, अगर हम ए को सेंटीमीटर में लें और एम को मोलर लें, एम को मोलर लें, तो ये क्या बन जाएगा, z इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
और अगर किलोग्राम पर मोल में ले लें तो क्या आएगा, Z इंटू कैपिटल M A क्यूब एंड नॉट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लास्ट केस है SI यूनिट वाला मैंने आपको बता दिया ऊपर, किलोग्राम पर मोल वाला केस बताया है। अब थर्ड जो केस है ये कहता है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स A पॉजिटिव एंड B निगेटिव हैविंग FCC स्ट्रक्चर लाइक NaCl H इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन A पॉजिटिव एंड B निगेटिव। देखो बेटा ये क्या चीज़ है, NaCl स्ट्रक्चर FCC है, ये FCC है NaCl। तो बेटा यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, इस पर कॉर्नर पर Cl है, इस कॉर्नर पर Cl है, और यहाँ पर इस तरह से सेंटर में भी आपका Cl है। तो Na पॉजिटिव कहाँ होता है, Na पॉजिटिव यहाँ पर होता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। अब ज़रा ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितनी r, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 2r, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कैपिटल R। समझ में आया कि नहीं आया? अब ज़रा दिमाग लगाने वाली बात है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, मतलब इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी 2r प्लस 2r अपॉन 2, ये आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, ये डिस्टेंस ये आ जाएगी। तो ये जा कर के कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ज़रा गौर करो, जब ये 2r प्लस 2r था, क्या चीज़ थी ये 2r प्लस 2r, 2 कैपिटल R प्लस 2 कैपिटल स्मॉल r, तो ये क्या चीज़ थी बेसिकली, ये आपकी एच के बराबर थी। किसके बराबर थी, एच के बराबर थी। तो इससे आपको साफ आइडिया लग गया है कि ए पॉजिटिव और बी निगेटिव के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ए पॉजिटिव और बी निगेटिव के बीच की, ये रेड वाला क्या है ए पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला ब्लू वाला क्या है बी निगेटिव। ए पॉजिटिव और बी निगेटिव के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर डबल कर दें, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एज मिल जाएगी। क्या चीज़ मिल जाएगी, एज मिल जाएगी। खूब अच्छी तरह समझ लेना, जो ब्लू वाला पार्ट है वो बी निगेटिव है, जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाले जो सर्किल है वो ए पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर उसको मैं डबल कर दूँ, ज़रा ध्यान देना, ये चीज़ क्या है, ये ए पॉजिटिव का सेंटर है, ये बी निगेटिव का सेंटर है। तो अगर इस डिस्टेंस का मैं क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, डबल इन द सेंस ये कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। यही फार्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। अच्छा बेटा, अगर किसी एलिमेंट के लिए आपको डेंसिटी निकालनी हो तो फार्मूला क्या होगा, Z कैपिटल M, समझते हैं आप Z क्या चीज़ है कि उस यूनिट सेल में कितने स्फीयर जा रहे हैं। कैपिटल M क्या चीज़ है, कैपिटल M है उसका एटॉमिक मास क्या है एलिमेंट का। A क्या चीज़ है, A है बेटा उस क्यूब की एज कितनी है, और N नॉट क्या चीज़ है, एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया? तो हम इस फार्मूले से उस जो यूनिट सेल की डेंसिटी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें एलिमेंट जा कर के एडजस्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, आयनिक कंपाउंड के लिए कैसे क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए Z क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए Z ये होता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन वन यूनिट सेल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन वन यूनिट सेल। एग्जाम्पल NaCl बोल दिया, तो ये तो आयनिक कंपाउंड है, तो इसकी कितनी फार्मूला यूनिट होती है एक NaCl में, 4 होती हैं बेटा। ठीक है, अगर सीजियम क्लोराइड दे देता तो इसकी कितनी फार्मूला यूनिट होती है, 1 होती है। आ रही मेरी बात समझे? अगर ये जिंक सल्फाइड दे देता तो इसकी कितनी फार्मूला यूनिट होती हैं जिंक सल्फाइड की, 4 होती हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी, समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर होगी बात? इस तरह से करेंगे इसमें। और SI यूनिट में आपका ये फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, ये क्या है, BCC स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए अगर एल्कली मेटल है और BCC स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू आपको 2 लेनी है। BCC स्ट्रक्चर है लेकिन आयनिक कंपाउंड जैसे सीजियम क्लोराइड तो Z की वैल्यू आपको 1 लेनी है। एल्कली मेटल है तो 2 लेनी है, और अगर सीजियम क्लोराइड टाइप है तो आपको Z की वैल्यू 1 लेनी है। समझ आएगी नहीं आया? इस केस में आपको Z की वैल्यू 1 लेनी है। गॉट द आइडिया? ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा,
कहता है सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस, सीसीपी मतलब फेस सेंटर्ड होता है बेटा, फेस सेंटर्ड है। तो अगर ये फेस सेंटर्ड है तो z कितना हो गया, 4 हो गया। फेस सेंटर्ड में टोटल कितने एटम आते हैं, 4 एटम आते हैं, 8 कॉर्नर से 1 और 6 फेस से 3, तो टोटल 4 आते हैं, तो z इज इक्वल टू 4 हो गया। और एज ऑफ द सेल कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपका 408.6 पिकोमीटर। ये किस में दे रखा है, पिकोमीटर में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, एटॉमिक मास दे रखा है कैपिटल एम, ये दे रखा है 107.9 यू। और इसके बाद बेटा आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जेड कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻³ एन नॉट, ठीक है बेटा, एन नॉट, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। अब जरा गौर करो, z की वैल्यू पता है, कैपिटल M की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, पिकोमीटर में ही लिखेंगे, यहाँ पर पिकोमीटर लिखेंगे, ठीक है। a की वैल्यू पिकोमीटर में लिखेंगे क्योंकि मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और n नॉट की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन को देखते हुए डाटा आपको निकालना है, डाटा को यूज़ करके फार्मूले में अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सोडियम है बीसीसी स्ट्रक्चर, मेटल है, बीसीसी स्ट्रक्चर में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मेटल अगर होगा तो Z कितना लेते हैं हम, इसमें 2 लेते हैं, तो Z 2 हो गया। नियरेस्ट नीबर, अब बीसीसी में नियरेस्ट नीबर जरा दिमाग लगाओ कितना होता है, ये नॉलेज की बात है। नियरेस्ट नीबर याद करो, नियरेस्ट नीबर क्या होता था, नियरेस्ट नीबर होता था a√3/2, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 365.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा 365.9 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3 पिकोमीटर। a पता चल गया, ठीक है, a पता चल गया, z पता चल गया। अब सोडियम दे रहा है, तो सोडियम का m कितना होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, m भी पता चल गया। फार्मूला क्या अप्लाई करोगे, रो इज इक्वल टू कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन क्या होता है, कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू 10⁻³ एन नॉट, और यहाँ क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। अब ज़रा ध्यान दो, Z आपको पता है 2 हो जाएगा क्योंकि मेटल का केस है, M आपका 23 हो जाएगा, सोडियम M 23 का होता है, A आपका कितना हो जाएगा 365.9 हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और N नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी जा करके 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ गया बेटा। डाटा निकाल लो, जो डाटा दिया हुआ है उससे इन्फॉर्मेशन निकालो और फार्मूले में पुट करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सीजियम क्लोराइड हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड है तो फिर आपका Z कितना लेना होगा, Z इज इक्वल टू 1 लोगे कि नहीं लोगे, सीजियम क्लोराइड के केस में Z कितना था, 1 था, ठीक है। ये क्या दे दी, डेंसिटी दे दी, डेंसिटी दे दी मतलब रो की वैल्यू दे दी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड Cl नेगेटिव आयन, इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम रो वाला फार्मूला अप्लाई करके A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रो इज इक्वल टू कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू n नॉट, और ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, देखो क्या होगा इससे। देखो बेटा, रो की वैल्यू मुझे पता है, Z की वैल्यू मुझे पता है, सीजियम क्लोराइड है तो सीजियम क्लोराइड का मास टोटल कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ, सीजियम क्लोराइड का मास कितना हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड का मास आपका कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ, ये हो जाएगा, सीजियम का हो गया बेटा, सीजियम का कितना दिया है 133, और क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका जा करके, ऐड करो बेटा, ऐड कर लेना है इसको। सीजियम क्लोराइड का मास जो है, यहाँ पर जो कुछ भी आ रहा है वो आप कहाँ पुट कर देंगे, वो आप उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो Z पता, M पता, अच्छा, और रो पता।
अब मुझे यहाँ से एन नॉट भी पता है, एन नॉट भी पता है। क्या चीज़ नहीं पता? मुझे ए क्यूब नहीं पता। तो यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, मैथमेटिकल है भैया, कुछ नहीं है। मुझे रो पता, जेड पता, एम पता, एन नॉट पता, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जब ए निकाल लिया, अब ज़रा दिमाग लगाओ, ए निकालने से हमें क्या मिल गया? ए पता चल गई, इसका मतलब मुझे क्या मिल गई? एज की लेंथ पता चल गई, एज की लेंथ पता चल गई। अब ज़रा दिमाग लगाओ, सीजियम क्लोराइड में क्या पूछ रहा है ये? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। सीजियम तो होता है बेटा बॉडी के सेंटर पर, ठीक है, और जो एटम्स होंगे आपके, सॉरी, सीजियम क्लोराइड क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, तो ये BCC होता है, ये क्या होता है? BCC होता है। तो ज़रा दिमाग लगाओ क्या होगा? बॉडी के सेंटर पर तो बैठा होगा सीजियम, बॉडी के सेंटर पर कौन बैठा होगा? सीजियम बैठा होगा, और Cl कहाँ बैठे होंगे? वो बैठे होंगे कॉर्नर्स पे। इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ये होगा। यहाँ पर तो जा कर के एडजस्ट हो गया आपका सीजियम, इस जगह क्लोरीन और इस जगह क्लोरीन, ये चीज़ आई होगी। अब ज़रा दिमाग लगाना, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की डिस्टेंस ये पूछ रहा है, इतनी डिस्टेंस से पूछ रहा है, ठीक है बेटा। अब ज़रा गौर करो, a√3/2 आपको ये रेड पार्ट दे देगा, जो हमें रिक्वायर्ड है। ये वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है? ये जो रेड लाइन खींच दी इसके इक्वल है, a√3/2। अब एक बात बताना, ये क्या चीज़ है? Cl निगेटिव, ये क्या चीज़ है? CS पॉजिटिव। तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मिल गई, यही हमसे पूछ रहा था। तो a मैंने कहाँ से कैलकुलेट कर लिया? a मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है, √3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? Cl निगेटिव की CS पॉजिटिव से डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर देख लो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, सीजियम क्लोराइड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो Z इसका 1 होगा, डेंसिटी इसने दे रखी है, पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, एटॉमिक मास सीजियम का दे रखा था। तो रो इज इक्वल टू कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू N नॉट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Z मुझे पता है, रो मुझे पता है, M मुझे पता है। M कैसे निकालूंगा? सीजियम और क्लोरीन को जोड़ लूंगा, 133 + 35.5, M पता हो गया। N नॉट मुझे पता है, तो यहाँ से A की वैल्यू निकल आई। अब a√3/2 में क्या आएगा मेरा? a√3/2 में मुझे Cl के सेंटर से सीजियम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। बोलो बेटा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मुझे a√3/2 निकालना है, ये मेरा आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, और डेंसिटी दे दी, ये दे दी रो, NaCl दे दिया, तो Z कितना हो गया? 4। NaCl के लिए Z 4 होता है बेटा, खूब अच्छी तरह सोच लो, मेमोरी में होना चाहिए, नॉलेज की बात है। NaCl के लिए Z 4 होता है क्योंकि NaCl FCC होता है आपका, ठीक है। और Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 281 पिकोमीटर। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, देखो NaCl में होता क्या है? NaCl में जो Cl होता है वो एक तो फेस पर जाता है, फिर सेंटर्स पे जाता है, कॉर्नर्स जो है ना आपके इस पर जाता है, इस तरह से जाता है। ये सारे Cl हो गए, ब्लू कलर वाले सारे क्या हो गए? Cl हो गए। और Na पॉजिटिव जाता है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखना, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये इतनी दूरी दे रहा है, ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस ये हमें दे रहा है। यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, रेड कलर वाला जो मैंने आपको दिखा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज़ कितनी है? a/2। ये चीज़ कितनी है? a/2। और a/2 किसके इक्वल दे दी इसने? 281। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 281। समझ गए बेटा? यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 281 पिकोमीटर आ जाएगी। अब एक बात बताओ, रो इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन a³ इंटू 10⁻30 N नॉट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ज़रा ध्यान देना, रो पता है, हाँ जी बिल्कुल पता है, Z पता है, बिल्कुल पता है, M पता है, बिल्कुल निकाल लेंगे। M क्या हो जाएगा? Na का मास और Cl का मास। Na कितना होता है? 23, Cl कितना होता है? 35.5, ठीक है, ये चीज़ होती। तो ये वैल्यू किसकी जगह आ जाएगी? ये वैल्यू जो है इसकी जगह आ जाएगी, ये वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। अब a³, अब आप a पता है तो a³ तो निकाल ही लोगे। a कितना है? 2 × 281 पिकोमीटर में है ना, इसीलिए जो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, 10⁻30 से मल्टीप्लाई कर दो। N नॉट की वैल्यू मुझे क्या करनी है? N नॉट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या पता है आपको?
ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ठीक है। तो यहाँ से एन नॉट की वैल्यू आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, समझ में आ गया। कैलकुलेशन सिंपल है, मैथमेटिकल काम है, वो आप अपने आप करो, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन कैसे होगा ये बता देता हूँ। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, ठीक है बेटा। तो बॉडी सेंटर्ड है तो इससे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, ठीक है। z की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सेल एज कितनी दे रखी है, सेल एज ये a आ गई। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट दे दी है 7.2 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये डेंसिटी आ गई। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, ये कह रहा है कितने एटम प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम एलिमेंट के अंदर, ये चीज़ दे रहा है। तो बेसिकली मैं इसका क्या निकाल लूँ, इस एलिमेंट का मुझे क्या नहीं पता, इस एलिमेंट का मुझे एटॉमिक मास नहीं पता है। एटॉमिक मास पता चलते ही बात बन जाएगी। देखो बेटा, रो इज इक्वल टू क्या होता है, जेड कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 एन नॉट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है। अब जरा देखना, रो आपको पता है, जेड आपको पता है, एम आपको नहीं पता है, ए आपको पता है, 10⁻30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया था वो, और एन नॉट आपको पता है। तो यहाँ से बेटा कैपिटल एम की वैल्यू निकल आई, कैपिटल एम की वैल्यू निकल आई। अब कैपिटल एम की जो वैल्यू आई, कैपिटल एम की जो भी वैल्यू आई, अगर मैं उसको उससे कैपिटल एम से मैं किसको डिवाइड कर दूँ, 208 को, कैपिटल एम से किसको डिवाइड कर दूँ, 208 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने एटम वहाँ पर थे, टोटल कितने एटम थे। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कैपिटल एम क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। कैपिटल एम क्या है, एटॉमिक मास, और टोटल मास कितना है, 208 है। तो टोटल मास में अगर एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। समझ आया बेटा, इस तरह से करेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या आ रहा है, ये ध्यान रखना क्या आ रहा है, 208 ग्राम को m से डिवाइड करना पहले, ठीक है। 208 ग्राम को m से डिवाइड करना, m जो भी आ रहा है उससे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6.023 इंटू 10⁻23, इससे ज़रूर आप जो है मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास हो गया एक तरह से आपका ये, तो उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई जरूर करोगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह का ये क्वेश्चन, बस खत्म। ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल विद सेल एज ऑफ, अब एफसीसी की बात कर रहा है तो यहाँ से जेड तो फौरन कितना आ गया, 4 आ गया। सेल एज कितनी है, ये रही, ये ए की वैल्यू आ गई। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमिन टू हैव ए डेंसिटी ऑफ दिस, तो डेंसिटी कितनी दे दी, ये रो दे दी। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कैपिटल एम की वैल्यू पूछ रहा है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर का मतलब कैपिटल एम, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो एक बात बताओ, रो इज इक्वल टू कैपिटल जेड कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻, अब डेंसिटी दी है क्या, इसकी डेंसिटी चेक करो, दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रो दे रखा है, तो 10⁻⁻30 एन नॉट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, रो आपको पता है, हाँ जी पता है, जेड आपको पता है, जेड 4 दे रखा है, ठीक है। कैपिटल एम की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू पता है, ठीक है, एन नॉट की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बेटा, इस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या दे दिया, रो पता। एन नॉट की वैल्यू ये दे रखी है, कैपिटल एम की वैल्यू ये दे रखी है, ये इतनी चीज़ें दे दी है, और ये एन नॉट दे दिया, ठीक है। द एज लेंथ ऑफ लिथियम इज 3.5 एंगस्ट्रॉम, तो ए कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 10⁻⁻10 क्या मीटर, ये मीटर में आ जाएगा बेटा। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा -8 सेंटीमीटर, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 3.5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिथियम एटम इन यूनिट सेल।
लिथियम एटम पूछ रहा है, कितने लिथियम एटम आएंगे, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, लिथियम एटम पूछ रहा है ना, तो क्या निकालोगे आप यहाँ से तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, लिथियम एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब ये चीज़ क्या है, ये हमसे जेड की डिमांड कर रहा है, किसकी डिमांड कर रहा है, जेड की डिमांड कर रहा है। क्लियर होगी बात। अब देखो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा बेटा, ध्यान दो, रो इज इक्वल टू कैपिटल जेड कैपिटल एम अपॉन ए कितना है 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और इसका क्यूब। अब सीधे क्या एन नॉट 10⁻30 से मल्टीप्लाई अब नहीं करना, वो तो तब करते थे जब पिकोमीटर होता था बेटा, यहाँ नहीं करना, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, मुझे रो पता है दिया हुआ है, मुझे जेड कैलकुलेट करना है, एम मुझे पता है, ठीक है, और एन नॉट मुझे पता है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, यहाँ से हमें जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर होगी बेटा, यहाँ से हमें जेड की वैल्यू कन्फर्म पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द डेंसिटी ऑफ KBr इज दिस, ये क्या चीज़ है रो। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज दिस, ये क्या चीज़ है ए। प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस टू विच द यूनिट सेल ऑफ KBr बिलोंग्स, ठीक है, किस टाइप का जो है ये यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, टाइप कैसे पता चलता है, अगर हमें जेड पता चल जाए तो वहाँ से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरह का होगा, ठीक है बेटा। और एन नॉट की वैल्यू मुझे पता ही है, कैपिटल एम मैं निकाल लूँगा KBr का, एम KBr आसानी के साथ निकल जाएगा। कैसे, पोटेशियम का मास प्लस Br का मास, पोटेशियम का दे रखा है 39 और Br का कितना दे रखा है 80, तो कितना हो गया 119 हो गया, ठीक है। अब रो इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जेड कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू, पिकोमीटर में है तो 10⁻30 एन नॉट, ठीक है, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ज़रा ध्यान देना, ये मुझे पता है, z की वैल्यू पता है क्या, z हमें कैलकुलेट करना है, और m मुझे पता है, हाँ जी बिल्कुल पता है 119, a मुझे पता है हाँ 654, और n नॉट की वैल्यू मैं जानता ही हूँ। तो यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल लूँगा। z मान लो मेरा कितना आ गया, z मान लो मेरा 4 आ गया, तो z 4 किस केस में होता है, FCC के केस में होता है। तो z कैलकुलेट कर लेना, अगर ये 4 आ जाए तो फिर मान के चलो ये क्या होगा FCC, क्योंकि 4 किसके लिए होता है, FCC के लिए होता है। समझ गए बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बेटा, गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड बोल रहा है, इसका मतलब z कितना हो गया, यहाँ से सीधे सीधे 4 हो गया। इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 407 पिकोमीटर, ये हमारा a हो गया, लेंथ ऑफ द एज पिकोमीटर में दे रखी है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो हमें क्या पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। अब कह रहा है एटॉमिक रेडियस भी निकालो, एज्यूम इट टू बी स्फेरिकल, एटॉमिक रेडियस तो हम बाद में निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और एटॉमिक मास गोल्ड का दे रखा है 197 AMU, ये कैपिटल M दे दिया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा क्लियर है। अब रो इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 क्योंकि पिकोमीटर में है, इंटू n नॉट, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, z कितना 4, m कितना 197, a कितना 407 पिकोमीटर, रख देना डायरेक्ट। n नॉट की वैल्यू 6.023 10 की पावर 23, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ से रो आ जाएगा। डेंसिटी आ गई कि नहीं आ गई, एक काम तो ये खत्म हो गया, यहाँ से डेंसिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला इसने क्या कहा है, रेडियस निकाल के दिखाओ, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे निकलेगी, अब क्योंकि ये फेस सेंटर्ड है, क्या है ये फेस सेंटर्ड है, तो अगर ये फेस सेंटर्ड है तो एक बात बताना, फेस सेंटर्ड में होता क्या है, a√2 जो फेस डायगोनल होता है उसमें कितनी रेडियस होती है 4r। अरे भाई यही तो होता है, फेस सेंटर्ड में एक एटम यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक ये इस तरह से आ गया। तो ये जो है 4r ही तो होती है, a√2 में 4r होती है, ठीक है बेटा, a√2 में 4r, तो r इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, a√2 अपॉन 4। अब एक बात बताना, आपको a पता है तो ये पूरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो जाएगी, और ये कैलकुलेट होगी, इसका मतलब आपने r कैलकुलेट कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर बता देता हूँ, रो की डिमांड कर रहा था,
Z इसका दिया हुआ है, फेस सेंटर्ड है तो Z4 है, ठीक है। H की लेंथ दे रखी है A और मास हमें पता 197, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इससे हमारा रो आ जाएगा। अब A√2 इक्वल टू 4R, तो R इज इक्वल टू A अंडर रूट 2 अपॉन 4, इससे आपकी R की वैल्यू जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।